20,000 उसने हमारे मुंह पर मारा। हमने क्या पकड़ा यार, तू कैश तो पकड़ा, चाहे मुंह पर मार, ये ले मेरे मार मार पैसा मार, बैंक मेरे मुंह पर मार, आया तो है ना पैसा। अब की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो ट्रायल बैलेंस का एक सम रहेगा जिसमें आपको जर्नल दिया होगा, आपने लेजर बनाना है, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये सम काफ़ी लेंथी हो जाता है एग्ज़ाम में। समटाइम्स क्या होता है, आपको ना डायरेक्टली हेड्स गिवन होते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। उस केस में हमारी कौन कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। फर्स्ट सिंपल सम होगा जिसमें आपने डेबिट की आइटम डेबिट की तरफ डाल देनी है, क्रेडिट की आइटम क्रेडिट की तरफ डाल देनी है। दूसरा मिसिंग का केस हो सकता है, एक आधी जो वैल्यू है डेबिट की या क्रेडिट की वो मिसिंग दी हो सकती है, जैसे कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क डाला है, जहाँ परचेजेस के आगे क्वेश्चन मार्क डाला है, सेल्स के आगे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। अगर मिसिंग का केस है तो आप मिसिंग फाइंड आउट करोगे, बाकी चीज़ें आपको दी होंगी। इसमें तीसरा केस हो सकता है जिसमें आप लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ दिए होंगे। अभी हमने करा है उसमें हम COGS एंड एडजस्टेड परचेजेस को देखकर चलेंगे। तीन तरह की अगर हेड गिवन हो प्रॉब्लम्स देखेंगे, डायरेक्ट होगा तो हम सॉल्व करेंगे। पहले इस सम से स्टार्ट करते हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। पहली कैटेगरी का सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम पहले जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, देन ट्रायल बैलेंस बनेगा। सो आपकी स्क्रीन पर जो सम है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कृपया जर्नल कंप्लीट कर ले, और मैं भी यहाँ पर जर्नल बनाता हूँ। फर्स्ट है जी, दिलबाग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विदाउट डेट्स हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमको जर्नल तो आती है। कैश टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख। आगे रीड आउट करते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹60,000। हमने बैंक में 60,000 जमा करवाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा चला गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। बॉट गुड्स फॉर 30,000, कुछ नहीं लिखा तो कैश है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा पैसा चला गया, गुड्स आ गई, नॉमिनल अकाउंट है, हमारा एक्सपेंस हो गया। सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ₹35,000। 35,000 की हमने नंदलाल को गुड्स सेल करी हैं। नंदलाल इज द रिसीवर टू सेल्स, गुड्स नॉमिनल अकाउंट है। पेड वेजिज बाय चेक, वेजिज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक के जरिए हमने पे करा है, अमाउंट है उसकी 40,000, 40,000 चला गया हमारा। रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल ₹20,000, नंदलाल ने हमें 20,000 पे कर दिया, लेना उससे 35,000 था, चलो जितना आया कैश ही आया, कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, लो जी 20,000। आगे पेड रेंट ₹10,000, हमने रेंट पे करा है, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, कैश जा रहा है 10,000 10,000। हमने कमीशन रिसीव्ड करी है 25,000 रुपये की, 25,000 25,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पर लगा हुआ ताकि मेन जो हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस का हम वो सीखेंगे। जर्नल लेजर तो आती भी है, एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी हमारी, साथ ही साथ उसके ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते जाएंगे। अभी मेरे को दोबारा स्टेटमेंट की नीड नहीं है, मैंने अपना फ़ोन साइड पर रख दिया। अब इस जर्नल से हम लेजर की पोस्टिंग करेंगे। पहले काउंट कर लें कि हमारे कितने अकाउंट बनेंगे। कैश अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अकाउंट बनेंगे हमारे। स्टार्ट करते हैं पहले अकाउंट से, यहाँ पर हम परफॉर्मा खींच लेते हैं। लेजर बनानी हम स्टार्ट करते हैं। पहले कैश का केस है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कैपिटल, हमारा पैसा बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है,
तो लेजर की डेबिट साइड ये होती है, क्रेडिट साइड ये। ऐसा ही सारे अकाउंट्स में ये डेबिट साइड रहेगी और ये क्रेडिट साइड रहेगी। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दिया, उसके अगेंस्ट टू कैपिटल है वो हमने लिख लिया। अभी यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बाय बैंक डालेंगे। 60,000 हमारा बैंक में चला गया, 1 लाख में से 60 चला गया, बचा 40। फाइनल नहीं करना, उसमें से 30,000 की हमने गुड्स परचेज कर ली, बाय परचेजेज पे चला गया 30, बचा 10,000। और कोई कैश किया या दिस वन कैश, नंदलाल ने हमें कैश दे दिया टू नंदलाल 20,000। और कोई कैश किया है दिस वन, हमने रेंट पे करा, बाय रेंट पैसा चला गया 10,000। कैश आ गया टू कमीशन रिसीव्ड 25,000। अब इसका टोटल करेंगे 145, इसका टोटल बन रहा है 1 लाख। दोनों में से 145 बढ़ा है 145, इसका टोटल वैसे 1 लाख था, जो बैलेंस बचा है वो 45,000 बचा है, ये कैरी डाउन है। जो कैरी डाउन रहेगा वो उसी अकाउंट में आपने साथ ही यहाँ पर डबल अंडरलाइन खींच देनी है, इसको ब्रॉड डाउन कर देना है कि नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग का वो ब्रॉड डाउन बन गया, ये 45,000 अगले मंथ का ब्रॉड डाउन बन गया। अब ओवरऑल देखें, कैश की डेबिट साइड 45,000 है, तो आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जाएं, यहाँ पर कैश लिखे, डेबिट साइड 45,000 डाल लें, एक हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की कोई और ट्रांजैक्शन तो है नहीं, हमने खुद तो जर्नल बनाई है, तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है, बाय वाली साइड आप डाल लोगे कैश 1 लाख का। अब इसका टोटल करा 1 लाख, इस साइड का टोटल 0, जो बड़ा है 1 लाख, दोनों तरफ लिख लिया। इस साइड का जो कैरी डाउन है वो है 1 लाख। सेम अकाउंट में डबल अंडरलाइन खींच लेनी है, यहाँ पर बन जाएगा ब्रॉड डाउन 1 लाख। अब आप ये देखें कि कैपिटल की कौन सी साइड 1 लाख का ब्रॉड डाउन आया, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखे 1 लाख और यहाँ पर वर्ड लिखे कैपिटल, बात खत्म। साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस बन रहा है। नेक्स्ट अकाउंट पर मूव करते हैं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की पहले तो ये ट्रांजैक्शन है कि हमने बैंक में कैश जमा करवाया, कैश डिपॉजिट कराया, बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब बढ़ गया, 60,000 बैंक में आ गया। और कोई आपको बैंक की ट्रांजैक्शन चाहिए, आपने बैंक अकाउंट के ज़रिए वेजिस पे करी है बाय चेक, 40,000 की वेजिस गई हैं बैंक से। और कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नो वन, यहाँ पर टोटल करा 60,000, साथ ही साथ डबल अंडरलाइन कर देनी है 60,000। अब जो इसका कैरी डाउन बचा वो आप कैलकुलेशन कर लो, 60 माइनस 40, 20,000 इसका कैरी डाउन आ गया। सेम अकाउंट में उसको आपने चुप करके ब्रॉड डाउन कर देना है, इसका 20,000 ब्रॉड डाउन आ गया। बैंक अकाउंट है, डेबिट की साइड ब्रॉड डाउन आया है, आपने डेबिट की साइड 20,000 लिख देना है ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पर वर्ड लिख देना है बैंक। नेक्स्ट अकाउंट पर मूव करते हैं, परचेजिस पर। परचेजिस की एक एंट्री यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, परचेजिस डेबिट हुई है तो टू कैश उसके अगेंस्ट जो है 30,000। कोई और परचेजिस की बात नहीं हुई, नो। इसका टोटल करा 30,000, साथ ही साथ डबल अंडरलाइन 0 है इस तरफ, जो बड़ा टोटल है 30,000 लिख लिया। कैरी डाउन इसका 30,000। कैरी डाउन की ऑपोजिट साइड हम ब्रॉड डाउन करते आ रहे हैं, आपने देखा है, ब्रॉड डाउन करा 30,000। परचेज डेबिट वाली साइड 30,000 डाल लिया, क्योंकि परचेज की डेबिट साइड हमने ब्रॉड डाउन निकाला है। नंदलाल, पहले नंदलाल हमें कहाँ नजर आ रहा है, इस एंट्री में, लो टू सेल्स, नंदलाल डेबिट हो रहा है, टू सेल्स डेबिट मतलब वो हमारा डेटर है, डेटर हुआ जिससे हमने पैसे लेने हैं 35,000। नंदलाल से हमने 35,000 लेना है क्योंकि हमने उसको गुड सेल करी है, उसकी तरफ से कैश आ गया, बाय कैश 20,000 उसने हमारे मुंह पर मारा। हमने क्या पकड़ा, यार तू कैश तो पकड़ा, चाहे मुंह पर मार, ये ले मेरे मार पैसा मार, फेंक मेरे मुंह पर मार, आया तो है ना पैसा। तो टोटल करा इसका 35,000, डबल अंडरलाइन कर दो 35,000। इस तरफ जो शॉर्टेज रहेगी वो रहेगी 15,000 की, हमने उससे अभी 15,000 लेना है,
ये जो 15,000 है इसका कैरी डाउन निकल गया, साथ ही साथ ब्रॉड डाउन डाल दो 15,000। इस चीज़ का मतलब है कि नंदलाल हमारा डेबिटर है। डेबिटर वो होता है हमने जिससे पैसे लेने हैं, अभी उससे हमने 15,000 लेना है, ये हमारी एसेट है, तो हम चुप करके यहाँ पर लिख देंगे नंदलाल। अपनी क्लैरिटी के लिए आप साथ में डेटर लिख सकते हो, उससे 15,000 लेना है अभी, सो दैट्स वाई मैंने साथ में डेटर डाल दिया। आगे सेल्स का अकाउंट बनाते हैं। सेल्स का अकाउंट फर्स्ट फॉर ये नंदलाल को सेल करेंगे बाय नंदलाल। यहाँ पर सेल्स है हमारी 35,000 की। और कोई जनरल एंट्री देखते हैं, नो वन, कोई और एंट्री नहीं है। टोटल करा 35,000, इधर 35,000। अब सेल्स का जो कैरी डाउन आया वो आया डेबिट की तरफ 35,000। सेल्स का जो ब्रॉड डाउन रहेगा वो है क्रेडिट साइड, इसका ब्रॉड डाउन करा 35,000। 35,000 ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड डाल दिया, सेल्स अकाउंट। आगे बात करते हैं वेजिस के बारे में। वेजिस डेबिट हो रही हैं टू बैंक, वेजिस टू बैंक 40,000 की वेजिस हमने पे करी है, बाय चेक पे करी है, और कोई वेजिस की बात नहीं है। टोटल करा डबल अंडरलाइन 40,000, टोटल करा इस तरफ ज़ीरो है, बड़ा टोटल 40,000 है, दोनों तरफ 40,000 डाल लिया। इस अकाउंट का कैरी डाउन निकाला 40,000, जो कैरी डाउन है वो अगले मंथ का ब्रॉड डाउन बन जाएगा 40,000। ब्रॉड डाउन कौन सी तरफ है, डेबिट तरफ, तो वेजिस डेबिट 40,000 की 40,000। आगे बात करते हैं रेंट की। हमने रेंट कितना पे करा, रेंट पे करा 10,000, 10,000 डाला टू कैश, बाय कैश पे करा, डबल अंडरलाइन करा 10,000, डबल अंडरलाइन 10,000। रेंट का जो कैरी डाउन है वो क्रेडिट साइड आ रहा है। अगर कैरी डाउन क्रेडिट साइड आ रहा है तो ओबियस है जो ब्रॉट डाउन होगा वो डेबिट साइड होगा। अभी तक आपको इतनी तो क्लैरिटी हो ही चुकी है, रेंट है डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड हम यहाँ पर डाल लेंगे रेंट 10,000। लास्ट अकाउंट हमारा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से आप इसका अकाउंट प्रिपेयर कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, ये एक फॉर्मेलिटी सी होती है, करनी पड़ती है ऐसे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पर हमने बाय कैश डाल दिया 25,000। टोटल करा इस साइड का 25,000, इस साइड का टोटल ज़ीरो, बड़ा टोटल 25,000 है तो 25 लिख लिया। कैरी डाउन इसका डेबिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड है तो ओबियस है जो ब्रॉड डाउन होगा वो क्रेडिट साइड होगा। ब्रॉड डाउन 25,000, यहाँ पर मैंने लिख लिया कमीशन रिसीव्ड 25,000। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 35 प्लस 25, इसका टोटल बन गया 1,60,000। इसका 40 प्लस 15 60 90 1 10 1 20 1,60,000, इसका टोटल 1,60,000 बन गया। ट्रायल बैलेंस की अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट वाली मैच कर गई, पहले तो आप भगवान का थैंक्स करो, शुक्र है कि मैच कर गई। इन केस इनकी बाई चांस मैचिंग ना होती तो पहले हमने मिस्टेक ढूंढनी थी लेजर में, कितनी बड़ी लेजर है, हो सकता है पेपर में इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो, उसमें तो मिस्टेक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लेजर में मिस्टेक ना मिलती तो हमने मिस्टेक ढूंढनी थी जर्नल में। जर्नल की मिस्टेक को करेक्ट करना पड़ेगा लेजर में, तब जाकर आपका ट्रायल बैलेंस सही होगा। मैच कर गया, ठीक है। अभी आपको मेन बात बताता हूँ, आपने क्या करना है, अकाउंट का ब्रॉट डाउन जिस तरफ आया है उस तरफ ट्रायल बैलेंस में पोस्ट आपने ना चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे कैश का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड है, कैश डेबिट, कैपिटल का क्रेडिट साइड है तो कैपिटल क्रेडिट, सेल का क्रेडिट है, कमीशन रिसीव्ड का क्रेडिट है। मैंने पीछे वाली जो वीडियोस डाली है उसमें विद रीज़न आपको बताया गया है, इसमें भी मेन बता देता हूँ। कैश एसेट है, डेबिट हो गया,
कैपिटल ही होती है, चलो लायबिलिटी मान लेते हैं। क्रेडिट होगी, बैंक बैलेंस एसेट, परचेजिज एक्सपेंस है, नंदलाल डेटर एसेट है, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट कर दिया, पैसा आ रहा है, इनकम है, यहाँ पर आई डाल देता हूँ इनकम। वेजिस हमारा एक्सपेंस है तो हमने डेबिट कर दिया। रेंट एक्सपेंस है, कमीशन रिसिव्ड हमारी इनकम है, इनकम को रेवेन्यू भी शो कर सकते हैं। सो ये विद प्रूफ आपको चीज़ें ब्रीफ में बता दी गई हैं, कृपया आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने जर्नल और ट्रायल लेजर इसलिए साथ साथ करवाया है कि आपको ओवरऑल ट्रायल बैलेंस की क्लैरिटी हो जाए। टेक अ स्क्रीनशॉट।